Hello बच्चों, let's see this question and the question says write the practical application of induced mutation. So पहले हम लोग इसका की कंसेप्ट देखते हैं. इसका की कंसेप्ट है ब्रीडिंग मेथड्स. ब्रीडिंग मेथड्स. अभी ब्रीडिंग मेथड्स में ही एक मेथड है एक मेथड है जिसको हम लोग कहते हैं म्यूटेशन ब्रीडिंग. एक मेथड है जिसको हम लोग कहते हैं म्यूटेशन ब्रीडिंग. म्यूटेशन ब्रीडिंग. अभी म्यूटेशन ब्रीडिंग क्या होती है? सो म्यूटेशन ब्रीडिंग में हम लोग बेस सीक्वेंस चेंज करते हैं. इसमें क्या करते हैं? इट इज ए प्रोसेस. इट इज द प्रोसेस जिससे हम लोग जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट करते हैं. बाय विच जेनेटिक वेरिएशन आर क्रिएटेड. वेरिएशंस आर क्रिएटेड by changing the base sequence. By changing the base sequence. तो इस टाइप के ब्रीडिंग को बोला जाता है म्यूटेशन ब्रीडिंग. इस टाइप के ब्रीडिंग को बोला जाता है म्यूटेशन ब्रीडिंग. इससे होता क्या है? सो न्यू कैरेक्टर या फिर जो है ट्रेट क्रिएट होता है. सो न्यू कैरेक्टर या ट्रेट आर क्रिएटेड जो कि ओरिजिनल पेरेंटल टाइप में नहीं मिलता है. विच इज नॉट फाउंड इन which is not found in पेरेंटल टाइप. जो कि पेरेंटल टाइप में नहीं मिलता है. पेरेंटल टाइप. अच्छा, म्यूटेशन इंड्यूस कैसे करेंगे? जो सब्सटेंस जिससे म्यूटेशन इंड्यूस होता है उसे कहते हैं म्यूटेजन. सब्सटेंस विच इंड्यूस म्यूटेशन. विच इंड्यूस म्यूटेशन. इसको कहते हैं म्यूटाजेंस. उस सब्सटेंस को कहा जाता है म्यूटाजेंस. और ये म्यूटाजेंस क्या हो सकते हैं? सो इनके एग्जांपल्स हो सकते हैं जैसे कि एक्सरे हो गया, ये म्यूटाजेन है. यूवी रे हो गया, ये भी म्यूटाजेन ही है. यूवी रेज हो गया, ये भी म्यूटाजेन ही है. और साथ के साथ में गामा रेज जो होता है ये भी म्यूटाजेन ही होता है. गामा रेज ये भी म्यूटाजेन ही है और ये म्यूटेशन इंड्यूस करता है. अब हम लोग बात करते हैं इंड्यूस्ड म्यूटेशन क्या होता है. नाउ वी विल सी अबाउट इंड्यूस्ड म्यूटेशन. तो म्यूटेशन जो कि प्रोड्यूस्ड होता है इन रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट विद अ म्यूटेजन उसको कहते हैं इंड्यूस्ड म्यूटेशन. क्या मतलब हुआ? म्यूटेशंस प्रोड्यूस्ड in response to a treatment with mutagen to a treatment with mutagen उसको कहा जाता है इंड्यूस्ड म्यूटेशन. इंड्यूस्ड उसको बोला जाता है इंड्यूस्ड म्यूटेशन. अब इंड्यूस्ड म्यूटेशन से क्या क्या अचीव किए हैं और इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे होता है ये देखते हैं.
सो इससे इन मूंग बीन में इंड्यूस म्यूटेशन के हेल्प से मूंग बीन में इंड्यूस्ड म्यूटेशन के हेल्प से इन मूंग बीन induced mutation helped in helped incorporation of incor helped in incorporation of resistance to yellow mosaic virus and powdery mildew. Incorporation of resistance to yellow mosaic virus and powdery mildew. Yellow mosaic virus yellow mosaic virus and powdery mildew. Powdery mildew. सो ये जो है मून बीन में रेजिस्टेंस टू येलो मोजाइक वायरस एंड पाउडरी माइल्ड्यू ये किया गया था विद द हेल्प ऑफ इंड्यूस्ड म्यूटेशन के ही हेल्प से ये किया गया था। उसके बाद जो है दूसरा ये है कि हाई यील्डिंग मैक्सिकल वेराइटीज जो कि ओरिजिनली रेड कलर की होती थी, हाई यील्डिंग मैक्सिकन वीट वैरायटी जो कि ओरिजिनली रेड कलर की होती थी, जो कि ओरिजिनली रेड कलर की होती थी, इसमें म्यूटेशन ब्रीडिंग इंड्यूस कराई गई, इसमें म्यूटेशन ब्रीडिंग कराई गई। तो इंड्यूस्ड म्यूटेशन से इंड्यूस्ड म्यूटेशन से इसका कलर इंड्यूस्ड म्यूटेशन से इसका कलर एम्बर ग्रीन किया गया, इसका कलर किया गया इंड्यूस्ड म्यूटेशन से, जो कि हाई यील्डिंग मैक्सिकन वैरायटी थी जो कि ओरिजिनली रेड कलर की होती थी। इसको जब इंडिया में कल्टीवेट किया गया ना तो फिर बहुत ज्यादा मतलब खाने में मतलब इंडियंस इसको नेग्लेक्ट करने लगे, तो इसके लिए फिर गामा रेस की म्यूटेशन करा के इंड्यूस म्यूटेशन करा के इसको कन्वर्ट किया गया टू एम्बर ग्रेन, कन्वर्ट किया गया टू एम्बर ग्रेन, एम्बर ग्रेन। सो म्यूटेशन से इसको कन्वर्ट किया गया। सो ये कुछ एप्लीकेशंस हो गए इंड्यूस म्यूटेशन के। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।